नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ मोमिन के लिए एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें कहते हैं कि क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। इसलिए हमें रब से ज़रूर ही मांगते ही रहना चाहिए और अपनी हर मुश्किल और हर परेशानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हस्ती को पुकारना चाहिए, गिड़गिड़ा कर भी, आजिज़ी के साथ भी और पूरे यकीन और एतमाद के साथ कि वही सिर्फ़ हस्ती है जो हमारी सारी दुआओं को सुनने वाली, कबूल करने वाली है और हमारी सारी मुश्किलात को दूर करने वाली है। मुअव्विज़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। आज हम इस सिलसिले में दो अहम इस्तिआज़े सीखते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मिलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कौम की तरफ से हमले का खौफ भी होता था या ख़तरा होता था तो आप ये कलिमात पढ़ते थे। इन कलिमात को ज़रूर ही याद कर लें, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। हर तरह के खौफ और हर तरह के दुश्मन से बचने का एक खूबसूरत तावीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसको दोबारा ज़रा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, हम तुझे इनके मुकाबले में करते हैं, यानी दुश्मनों को, और इनकी शरारतों से तेरी पनाह में आते हैं। क्योंकि किसी भी दुश्मन या बड़े से बड़े किसी भी ऐसे भी दुश्मन होते हैं जिनके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, वो छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तो जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से पनाह मांगेंगे और अल्लाह ही को उनके मुकाबले में करेंगे तो अल्लाह ज़रूर ही हमें हर देखने वाले और अनदेखे दुश्मन, चाहे वो शैतान है, चाहे वो कोई भी ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो अल्लाह ज़रूर ही हमें पनाह अता करेगा। इस यकीन और एतमाद के साथ इस दुआ को करें। और कोई ऐसा शख्स जिससे आपको दुश्मनी का खौफ हो, उसके हसद से, उससे परेशानी हो, तो जब भी आप उससे मिलें तो आप ये दुआ पढ़ते हुए मिलें तो अल्लाह ताला उसके शर से ज़रूर ही हमें बचा लेगा। फिर अगला इस्ताज़ा बहुत ही अहम है, ये बच्चों के हवाले से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा को इस तावुज़ के साथ दम करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी के साथ इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम को दम किया करते थे। तो ये कितनी खूबसूरत हमें दम मिलता है। हम कितने परेशान रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे नज़र बद से बचाएं, कैसे काटने वाले कीड़ों से बचाएं, कैसे बुरी नज़रों से महफूज रखें। तो इसलिए इस दम को ज़रूर याद करें और इसमें अपने बच्चों के साथ साथ अपने पूरे घर को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी नीयत को भी जानता है। कलिमात को ज़रूर याद करें क्योंकि ये कलिमात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं और इन्हीं कलिमात के साथ दम करना जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। इसमें देखिए कि उईज़ुकुमा कहा गया है ना, तो उईज़ुकुमा का मतलब है कि तुम दोनों को, क्योंकि इमाम हसन और हुसैन। और इसमें एक जहन में रखें कि अगर हम उईज़ुकुमा या कुम कह देंगे तो उसमें हमारे सारे घर वाला आ जाएंगे, यानी उईज़ुकुम अगर हम कहेंगे और भी बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा यानी अल्लाह ताला के मुकम्मल कलिमात की पनाह में देता हूँ हर शैतान और जहरीले जानवर से और हर तरह की नज़र बद से। तो सुबहान अल्लाह, हर तरह की वबाई मर्ज़ और हर तरह की चीज़ों से हम जब इसके साथ दम करेंगे तो हम हर तरह के उससे बच सकते हैं। और फिर ये देखें कि इससे ये भी हमें पता चलता है
کہ اللہ کے کلمات یہ مکمل بھی ہیں، تام بھی ہیں، مقدس بھی ہیں، لہٰذا انہی کے ذریعے جو ہے پناہ حاصل کرنی چاہیے، بجائے اس کی کہ ہم کوئی اور کلمات سے پناہ حاصل کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ بچوں کو چونکہ اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، اس لیے شیطان ان کو آسانی سے ورغلا بھی سکتا ہے، لہٰذا یہ تعویذ جو ہے وہ شیطان سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور بچوں کو نظر بھی جلدی لگتی ہے، ہمیں خود بھی کئی دفعہ اپنے بچے بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس دم کو پڑھ کر پورے یقین کے ساتھ بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اعوذکما کے بجائے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یعنی الفاظ وہی ہیں مگر کیا ہے کہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کی ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر طرح کی نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بری چیزوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔